अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले तो हमें जम्मू पहुंचना पड़ता है। जम्मू पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। आप बाय एयर भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं और बाय रोड आ सकते हैं। जम्मू पहुंचने के बाद स्टेशन के बाहर ही मैंने अपने RFID कार्ड बनवा लिया था। वहाँ से दूसरे दिन हम लोग पहलगाम के लिए निकल गए बाय रोड। हम लोगों ने प्राइवेट टैक्सी की थी। मैंने ये यात्रा 2024 में की थी अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पे मैं और मेरी बहन ट्रैक के लिए गए थे और मम्मी पापा कश्मीर में थे। पहलगाम जाने के लिए हमें जम्मू से सुबह 6 बजे परमिशन मिली थी, जब आर्मी का कॉन्वे निकल गया था। अगर आपको कॉन्वे में जाना है तो रात को 10 बजे तक आपकी गाड़ी खड़ी करने देनी पड़ती है या फिर टिकट लेकर बस में जा सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल 6 बजे के बाद बाहर जाने देते हैं। हम लोगों ने एक होटल में चेक इन किया शाम को पहुंच के। उसके बाद हम लोग पहलगाम में घूमने के लिए निकल गए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए कश्मीर के हम लोगों ने एक जगह पहुंच के कैंपिंग की। मैंने अपने RFID कार्ड के लिए परमिशन, यात्रा कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से अप्रैल से ही बनवा के रखे थे। मेरी बहन का वहाँ पे जाके ऑफलाइन करवाया हम लोगों ने पहलगाम से। ये वो कैंप साइट है जहाँ पे जाके हम लोगों ने कैंपिंग की, गर्मा गर्म चाय पी, मैगी वगैरह खाए। बहुत ही खूबसूरत वैली थी वो, जो वहाँ के लोकल गाइड ने हमें दिखाया था। दूसरे दिन सुबह मेरी बहन के लिए हम लोगों ने पंजीकरण करवाया यात्रा के लिए। हालांकि मेरे पास परमिशन अगले दिन की थी, 5 जुलाई की, लेकिन हम लोग फिर 6 जुलाई को निकले। ऑफलाइन पंजीकरण में मैंने ऑब्जर्व किया कि लेडीज़ का पंजीकरण तो 80% चांस है कि वहाँ से हो सकता है, लेकिन कोई भी मेल ऑफलाइन पंजीकरण के बारे में सोची भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे मारा मारी चल रही थी। गेट के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेडीज़ कम थी, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा था वहाँ पे ऑफलाइन। फिर भी शायद 2 या 3 घंटे लाइन में बैठे हम लोग। उसके बाद हमारे पास पूरा दिन था
क्योंकि सुबह ही यात्रा के लिए निकल जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने पंजीकरण कराने के लिए एक दिन वेस्ट किया था। तो हम लोग उस दिन आरू वैली देखने के लिए चले गए थे। पहलगाम के पास ही बहुत ही खूबसूरत जगह है आरू वैली। रास्ते में हर 50 मीटर पे आपको इंडियन आर्मी मिलेगी, जो बहुत ही सपोर्टिव है। पहलगाम में खाने का वेजिटेरियन के लिए कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे एक ही भंडारा था, तो हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया और थोड़ी सी सेवा भी की, जो लकीली गुजरात से था। मैं भी गुजरात से ही हूँ। और ये आरू वैली के खूबसूरत नज़ारे, लंबे लंबे पेड़, खूबसूरत नदियाँ। विंटर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। यात्रा के समय गर्मी थी, उस टाइम पे स्नोफॉल नहीं थी वहाँ पे। हालांकि शाम को थोड़ी सी बारिश चालू हो गई थी। दूसरे दिन हम लोग पहलगाम बेस कैंप के लिए पहुंच गए, जो पहलगाम से 200 रुपये में शेयरिंग टैक्सी से पहुंचा जा सकता है, डायरेक्ट व्हीकल में जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने भंडारे में नाश्ता करके अपना ट्रैक शुरू किया, मैंने और मेरी बहन ने। आज का हमारा पीसूटो पहुंचने का बहुत ही हार्ड एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हम लोग शेषनाग पहुंच गए, जहां पे हमें रुकना था रात को। ये शेषनाग का कैंप साइट है, जहां पे आप पर्ची कटवा के कैंप ले सकते हैं। हम लोगों ने प्राइवेट टेंट लिया था। उस दिन शाम को ही बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी थी, तो हम लोगों की यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी थी। तो हम लोगों ने 2 रातें और 1 दिन शेषनाग में ही बिताया। लेकिन इंडियन आर्मी इतनी सपोर्टिव थी कि उनको धन्यवाद है। भंडारे चालू थे सुबह से शाम तक, तो खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था वो। कैंप भी कंपेरेटिवली नीट एंड क्लीन थे और खाना भी अच्छा था। वहाँ पे लोग भी ज़्यादातर सपोर्टिव थे। हमें तो एक्सपीरियंस अच्छा लगा कैंप वालों का। दूसरे दिन सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। धूप खिल गई थी, लेकिन हमारी यात्रा स्थगित कर दी गई थी उस दिन। तो हम लोगों ने शेषनाग में ही अपना टाइम स्पेंड किया एक पूरे दिन। ये ऊपर से हमारा कैंप साइट शेषनाग का। पूरी रात अगले दिन बारिश हुई थी, तो ऐसा कहने लगे थे लोग कि जो शिवलिंग है वो अदृश्य हो गई है, लेकिन बारिश की वजह से वो फिर से प्रकट हो गई थी। अब इससे बाबा का चमत्कार ही समझ लीजिए कि हमें अगले दिन बाबा का दर्शन हो गया।
मेरी बहन की थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से हम लोगों ने घोड़े कर लिए थे ताकि एक ही दिन में हम लोग दर्शन कर पाए। फिर क्या पता फिर बाबा अदृश्य हो जाए। नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि वहाँ से मन आने को कर ही नहीं रहा था। फाइनली 7 जुलाई 2024 को गुफा के दर्शन हुए। हम लोगों ने अमर गंगा में स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन किए और फिर वहाँ से निकल गए। 3 बजे निकले थे, रात को 1 बजे तक हम लोग बालताल के रास्ते से बालताल पहुँच गए थे ट्रैक करके। नेक्स्ट डे हम लोग सोनमर्ग होते हुए श्रीनगर पहुंचे। गुफा के पास कड़ाके की ठंडी और बारिश थी और जैसे ही नीचे आए हम लोगों को 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर में आना पड़ा। श्रीनगर में उस टाइम 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था कश्मीर में। श्रीनगर में हम लोगों ने डल लेक घूमा, श्रीनगर की मार्केट देखी और उसके बाद हम लोग कटरा के लिए निकल गए, जहाँ पे हमें अमरनाथ की दूसरी गुफा की दूसरी छोर पर जो शिवखोड़ी नामक जगह है वहाँ पे दर्शन करने थे। ऑल ओवर यात्रा बहुत ही अच्छी रही थी हमारी 2024 की। इस यात्रा के लिए मैं बार बार इंडियन आर्मी को धन्यवाद देती हूँ। अगर वो नहीं होते तो कोई भी हिंदू ये यात्रा नहीं कर पाता। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरी चैनल पे, मैं आपको हेल्प करूँगी कोई भी क्वेरी हो तो उसे सोल्व करने के लिए। ये डल लेक का रात का सीन है जो हम लोगों ने शिकारा बोट की यात्रा की थी। नेक्स्ट डे हम लोग कटरा होते हुए फिर से जम्मू पहुंच गए थे। कटरा में शिवखोड़ी दर्शन किए बाबा भोलेनाथ का। उसके बाद अगेन थैंक्स टू इंडियन आर्मी। उसके साथ ट्रैक पे फ़ोटो खिंचवाए थे लेकिन पोस्ट करने के लिए उन लोगों ने मना किया था। तो ये